के जो चहेते आदमी हैं वो करेंगे, जो 2000 में काम करने को जो इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है और यहाँ पे सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में जो PHED यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ये कर्मचारी हैं और ये लोग पूरे बिहार से अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, आइए इन सब जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजकमल नाम हुआ मेरा। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला है कि हम लोग PhD के अधीन मतलब मास्टर रोल पे लगभग 10 साल से हम लोग काम कर रहे थे दैनिक मजदूर के रूप में। एक से नाम हुआ इधर विगत 1 वर्ष से हम लोग को ठेकेदार के हवाले कर दिया गया कि सारा मैंने वेतन भी ठेकेदार देंगे और जो भी मरम्मती का कार्य होगा वो ठेकेदार करेंगे। अब गलीमत ये हो गया है कि ठेकेदार के अधीन जाने से न तो हम लोग को समय पर पैसा मिल रहा है, उचित मजदूरी जो मिनिमम वेजेस सरकार द्वारा तो तय है वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। कितना वेजेस सरकार के द्वारा बोला गया था आप लोगों को देने के लिए और कितना मिल रहा है प्रेजेंट में? 7200 मिल रहा था और इसके बाद में जब से ठेकेदारी हो गया है हम लोग औरंगाबाद जिला के PhD में काम करते थे और हम लोग के हटा दिया गया, जिसमें औरंगाबाद जिला में करीबन ठेकेदारी जो लिया है उसको नया बहाल किए हैं, पुराना जितने भी हम लोग के हटा दिया गया औरंगाबाद के। यानी कैसे आप लोग की भर्ती हुई थी उसमें PhD डिपार्टमेंट में? PhD में भर्ती हुआ था हम लोग के दैनिक मजदूर के रूप में और उसके बाद हम लोग ड्यूटी किए और पैसा हम लोग को मिला 6 महीना 8 महीना जो भी मैंने मिला। लेकिन इसके बाद जब से ठेकेदारी हुआ है तो औरंगाबाद में जो भी पुराने जो हम लोग का कर्मचारी थे सभी को हटा करके नए ठेकेदार के अपना 2000-3000 पर रखे हैं और हम लोग के हटा दिए, निलंबित कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर को जितना मर्जी किया उतना पैसा आप लोगों को दिया और अब हम लोग के हटा करके बिल्कुल नया बहाल किया है, अपने लोग को बहाल किया है, अपने लोगों को बैठा दिया वहाँ पे। तो फिर उसके आगे आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं और तेजस्वी जी के कहना अनुसार विधानसभा चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे बिहार सरकार को। तो उसी रोजगार के मांग में हमने तेजस्वी भाई के पास आए हैं। रोजगार देने के लिए सबको वादा किया था, भाजपा भी वादा की थी, लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव भी क्यों टारगेट कर रहे हैं? इन पर उम्मीद है। नहीं, उम्मीद तो आपको पहले भी होनी चाहिए ना, इसके पहले भी तो NDA की सरकार थी बिहार में। उस समय ये सत्ता में नहीं थे, अब ये सत्ता में नहीं तो भाजपा वाले बोले थे 19 लाख रोजगार देंगे, वो तो है, लेकिन ये टारगेट आपने क्यों नहीं किया? नहीं वो तो ठीक है, उनके उनसे मतलब नहीं, ये बिहारी हैं और बिहार के दुख की जानते हैं। भाजपा वाले बिहारी नहीं है, वो इसकी बात नहीं है। नहीं हम तो आरा के रहने वाले हैं। भगोड़ा है और देखिए सब तो निजीकरण कर दिए। भाजपा जब से आए तो एक जो डिपार्टमेंट था सबको निजी कर दिया गया, तो नौकरी देंगे कहाँ से? वादा तो कर लिए हैं, वादा करना उनका काम है, जुमलाबाजी करना उनका काम है और हमने विश्वास करके यहाँ आए हैं। हम लोग स्टाफ है, दिए हमें आशा विश्वास है तेजस्वी जी पर। कितना पैसा मिला था आप लोग को जो जितने दिन आप लोग काम किए थे उसके बाद? हर साल सरकार के द्वारा मिनिमम वेज तय होता है, बढ़ता है हर साल 2 बार मिनिमम वेजेस तय होता है, उसी अनुसार हम लोग को मिल रहा था। स्टार्टिंग कितने से होता पैसा मिलना? 3500। नहीं आप लोग एक रेट बताइए कितना पैसा मिलना शुरू? आगे आइए आप थोड़ा। शुरुआत में 3500 3000। कितना पैसा मिलना शुरू हुआ? 3000। अभी तो 7200 उन्होंने बताया। नहीं शुरुआत में 10 साल पहले 3000 रुपया मिलता था। 10 साल पहले 3000 मिलता था। बता रहे हैं हम सब 2009 से हम काम किए हैं, उस समय 3000 रुपया हम लोग को मिल रहा था। उसके बाद आप लोग कार्य क्या था उसमें ये बताइए, क्या कार्य क्या था आप लोग का? पंप ऑपरेटर थे, जैसे पंप ऑपरेटर पानी जैसे टावर वाला होता है टंकी का, उसी का सप्लाई का था। शुरू में हम लोग को बहाली हुआ था, उस समय विभाग से ही किया गया था, तो उस समय एक आदमी का ही नाम कंटिन्यू था। 1-2 साल हम लोग काम किए, उसके बाद सरकार की तरफ से कौन पॉलिसी हुआ कि भाई नाम चेंज कर देना है, तो उसके बाद 6 महीना पर हम लोग को नाम बदल के, जैसे घरे का कोई आदमी हो काम आप ही कीजिए लेकिन नाम बदलते रहिए, उस तरह से फिर हम लोग का मकसद क्या था उसके पीछे का? सरकार का कि जो किसी तरह से इन लोग को लड़ाई का मांग न करे या किसी तरह जो हो पॉलिसी उसके हिसाब से करा रहे थे। फिर जब 1-8 साल पहले टेंडर कर दिया गया, वो भी 6 महीना था, वो भी हटा के तो 6 महीना भी था, तो विभाग का जो पेमेंट था उसके हिसाब से हम लोग को पेमेंट मिल रहा था। अब हो गया कि जो सरकार का टेंडर के अधीन हो गया है, टेंडर में हुआ कि पैसा कहीं है कि साल भर से भी रुका हुआ है, कहीं 6 महीना से भी है, कहीं कहता है कि जितना में करना है तो करो, ना तो छोड़ दो काम। मतलब अब कोई
1000 2000 दे रहा है। 1000 2000 तो उतना तेल भरा किसी को आता जाता है, उसी में खर्चा, मतलब फ्री में खटने के लिए कहा जा रहा है। अब हम लोग क्या करें, इसीलिए आए थे कि सरकार कह रही थी कि हम लोग जो भी टेंडर है उसको हटाएंगे और उसके बाद जो भी बहाली होगा कराएंगे। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग को भी टेंडर हटा दिया जाए, जो हम लोग को बहाली था सरकार के अधीन उसके अधीन किया जाए। टेंडर हटना चाहिए। हाँ, हम लोग का पुनः वापस रख लें, पुनः वापस रखा जाए। रखा जाए, क्योंकि ठेकेदार द्वारा हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। काम कुछ और पैसा कुछ, करना है तो कीजिए, नहीं तो जाइए, सीधा ऐसी बात। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पैसा नहीं दिया खटवा के 8-10 महीना से हम लोग अभी बेरोजगार हो गए हैं। नवादा जिला सिरदल्ला से हमको हटा दिया है, समझ गए। अभी कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? हमको सर 6 साल से पैसा नहीं मिल रहा है, अभी मिला ही नहीं है। नहीं मिला है 6 साल से। 3 साल मिला था, 12 में मत ही हुए थे, 15 तक मिला और 16 से अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है सर। कितने लोगों को इसमें से पैसा नहीं मिला है काफी टाइम से? 14 महीना से मुझे नहीं मिला। कितने महीने से? 14 महीने से, जब से विभाग ने टेंडर जारी किया है, हम लोगों को टेंडर ठेकेदार के अंडर में डाल दिया है, तब से हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। और इसमें हमारी मदद सरकार के अलावा विभाग भी नहीं करती है। विभाग भी सीधा कहती है कि आप एजेंसी से पैसा मांगिए, लेकिन जब एजेंसी से हम लोग किसी तरह का बहसबाजी करते हैं तो उसमें विभाग के लोग आ जाते हैं। तो ये किस तरीके का ये है कि हम लोगों की तरफ से हम बोला जाता है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, ठेकेदारों की मदद करेंगे, ठेकेदारों की मदद पूरी करेंगे। आप 2000 दीजिए, 1000 दीजिए, 1500 दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग ऑफिस में जाके अगर ये बोलें कि सर हमें 15 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो उनका सीधा कहना होता है, जो भी एसडीओ, जेई, एग्जीक्यूटिव जो भी हैं, उनका सीधा यही कहना होता है कि आप एजेंसी से मांग कीजिए, आपको पैसा एजेंसी देगी। लेकिन जब हम एजेंसी से मांग करते हैं और उनके साथ किसी तरह की बहसबाजी होती है, झगड़ा होता है, तो उसमें एसडीओ, जेई सभी आ जाते हैं ठेकेदार की तरफ से बोलने के लिए कि आप चाबी जमा कर दीजिए और जाइए। चाबी जमा कर चले जाइए। जी बिल्कुल, चले जाइए। तो फिर ऑपरेटिंग कौन करेगा? पंप का ऑपरेटिंग फिर उनके जो चहेते आदमी हैं वो करेंगे, जो 2000 में काम करने को, जो 1000-1500 रुपए में काम करने को तैयार होंगे वो करेंगे। हाँ, बोले, क्या बोले? हमारी एजेंसी को कहना है कि जो हम नहीं करोगे पुराने लोग, तो उनकी हमारी जो मोहरे हैं, आगे की मोहरे हैं, वो करेंगे। और जो निलंबित हुए हैं, हम तो वादा करते हैं सरकार से, हम सरकार से वादा करते हैं कि हमारे सभी बिहार साथियों को जो पंप चालक ऑपरेटर हैं, जो पंप चालक ऑपरेटर निलंबित भी अगर हो गया है, तो हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि उन सभी को एकजुट करके लिया जाए और अस्थायी किया जाए। हम विभाग के तहत और सभी विभाग को प्रणाम करते हैं और ठेकेदारी हटाया जाए। हम ठेकेदारी से विवश हैं और जो है कि मतलब हम उससे अवंचित हैं, तभी हम लोग को सुख मिलेगा और चैन मिलेगा। 3-3, 4-4 गो बाल बच्चे हैं, किसी को लड़की जो है शादी करने के लायक हो गया, किसी को व्यक्ति कुछ हो गया है, तो इसकी सोशल कहाँ से किया जाएगा? अंत में तो चोरी ही किया जाएगा। केंद्र का ट्रांसफार्मर बेच दो या कुछ बेच तो देना ही पड़ेगा भैया। जब नहीं होगा तो क्या करेंगे? तिलक के ऊपर देना पड़ेगा। फिर हम इसलिए सरकार से वादा करते हैं कि हम चोर ना बने और विभाग की तहत हम एजेंसी निभा। दहेज मुक्त है ना जी? जी दहेज मुक्त है ना, लेकिन तिलक कैसे देंगे? क्यों देंगे तिलक? जब कोई भी अब नहीं मानता भैया, तिलक क्यों देंगे? अब कोई नहीं मानता, जाने के बाद पीछे से दे दो भैया। ये होता है कई जगह हम जब देखे हैं। अपनी माँ बाप को जब हम देख लिया तो दूसरी क्या है। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया, बोलिएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों की जो समस्या है उसको देखने के लिए कोई है ही नहीं। हम लोग अनाथ की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। सुबह 6 बजे से ड्यूटी है, सुबह 6 बजे से पानी सप्लाई शुरू है, 6 बजे से लेके रात के 7-8 बजे तक प्लांट पे बैठे रहना है। 12 घंटे 13 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी करना है। वो करना है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो पब्लिक पानी के लिए हल्ला करेगी, पानी के लिए पब्लिक आपसे पूछेगी, क्योंकि आपको पहचानती है पब्लिक। पंप ऑपरेटर हम हैं, पब्लिक हमको बोलेगी ना, हमको फ़ोन करेगी। ये आलम है कि हम लोग दूसरा काम कर नहीं सकते हैं और ठेकेदार पैसा देगा नहीं। अभी अगर छोड़ के चले जाएं, हम लोग छोड़ के चले जाएं, कोई और आ जाएगा। ठीक है। किन लोगों से मिले हैं अभी तक आप लोग, जब से आप लोग का प्रोसेस चल रहा है? लोगों से मिले हैं। किन से नहीं, रेगुलर हम लोग हैं, हम लोग रेगुलर कर ही रहे हैं, हड़ताल भी किए हुए हैं हम लोग। लॉकडाउन में शहर में लोग नगरपालिका कर दिया, बोल रहा है कि आप लोग हटाया जाएगा, ठेकेदार थ्रू किया जाएगा, इसलिए नगर निगम में चला गया है और नगर निगम ले नहीं रहा है।
हम लोग 2014 से कार्य में है, हम लोग बक्सर जिला से आए हैं। तेजस्वी यादव से कितनी उम्मीद है आप सभी की, ये बताइए। पूरी उम्मीद है, उम्मीद पूरी है। 100 में 100 गारंटी बस। हाँ हाँ, हम 2004 में बिहार पुलिस में हुए थे, उसके बाद 2017 में ये इसमें आए PhD विभाग में, पंप चालक हैं हम। 2020 में भी कोरोना के अनुसार यानी हम एकदम देखिए सभी PhD के ये वो कर्मचारी हैं, लगातार कई साल नौकरी किए हैं वहाँ पे। कुछ सालों से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया गया है। अब वो जो इन लोग का डिपार्टमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में चला गया है। कॉन्ट्रैक्टर मनमानी तो करता ही है और बिहार में अजबे गजब खेला तो होते ही रहता है, आप सभी को पता भी होगी। अब जिस टाइम इन लोगों की बहाली हुई थी उसमें, उन लोगों की बहाली हुई थी उसमें PhD डिपार्टमेंट में, उस टाइम पे लगा 3500 से शुरू हुआ था ना, 3500 रुपये से शुरू हुआ था। उसके बाद बढ़ के 7000, 8000, 10,000 तक गया। लेकिन उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया, इन लोग का पैसा मुश्किल से 2 से 3 हज़ार पर मंथ मिलता था। अब सोचिए 2 से 3 हज़ार में कौन आज के डेट में काम करता है। एक कोई लेबर भी काम करता है तो प्रतिदिन 300 से 400 रुपये एक लेबर काम कमा कर खा लेता है, उतना पैसा ले लेता है वो। और इन लोगों को उसके बाद भी उतना पैसा भी नहीं मिलता है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर लेके हड़प लेता है। तो इन लोग की सिर्फ इतनी से मांगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया गया है उसको तुरंत हटाया जाए, ताकि इन लोग जैसे पहले था उस प्रक्रिया में किया जाए। जैसे पहले प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में इन लोगों को फिर से रेगुलर कर दिया जाए, और जितना पेमेंट पैसा मिलता था उतना पैसा इन लोगों को रेगुलर फिर से मिलना चाहिए। इन सभी की इतनी मांग है, और इसी मांग को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव से यानी उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये लोग राबड़ी आवास पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव से लोग कितने कम मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, तो आगे देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप बने रहिए तब पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।